बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीलॉग में आपको बताएं कि जो 22/22/B की पिटिशन मैंने की थी FIR के इंदराज के लिए SP के ख़िलाफ़, वो सेशंस कोर्ट लाहौर में आज उसकी समाअत थी। उसकी तफसीलात आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन इससे पहले कि उसमें हुक्म भी सादर कर दिया अदालत ने। वो हुक्म क्या है, SP ने अपना मौक़िफ़ बाकायदा तौर पर दिया था, कमेंट्स आए थे पुलिस की तरफ से और वो भी अदालत ने पढ़े। और उसके बाद बहस जो मेरी तरफ से वकला बरादरी की जानिब से की गई वो भी देखी, और सहाफ़ी बरादरी भी वहाँ पर मौजूद थी, सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो उसके बाद जो नतीजा उसका निकला वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे एक बुनियादी बात करना चाहता हूँ। और वो बुनियादी बात ये है कि इस मुल्क में मुझे बड़े लोगों ने कहा कि ये क्या अजीबोगरीब वाक़या आपके साथ हुआ है और ये हमें यकीन नहीं आता कि आपके साथ हो सकता है। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप लोगों को क्यों यकीन नहीं आता, क्योंकि इस मुल्क में तो बहुत अजीबोगरीब वाक़यात हुए हैं। 1947 से उठाकर आप आज तक 75 सालों में जो पाकिस्तान की तारीख़ है, अगर उसका जायज़ा लें तो बहुत अजीबोगरीब वाक़यात आपको इस मुल्क की तारीख़ में नज़र आएंगे, रकम हो चुके हैं। और हालिया तारीख़ की अगर मैं आपसे बात करूं तो इमरान खान के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ, इमरान खान को गोलियां लगी। इमरान खान को गोलियां लगने के बाद उसने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन वो इंसाफ का मुतलाशी आज तक है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। और वो कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से FIR का इंदराज नहीं करा सका, जो कि साबिक वज़ीर आज़म है इस मुल्क का, और जिसकी उस वक्त भी पंजाब में हुकूमत थी। अपना चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे और पंजाब की पूरी पुलिस इमरान खान के अंडर थी। तो ऐसा आदमी जिसका नाम इमरान खान है, जो खुद ये अपने ज़बान से बोलता है। लास्ट टाइम भी मैं जब इमरान खान साहब से ज़बान पाक लाहौर में मिला था तो उन्होंने कहा कि 50 साल से ये कौम मुझे जानती है, मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या ज़हन था जिसने ये प्लान बनाया और मेरी एलिमिनेशन के बारे में सोचा, क्योंकि इससे तो सिर्फ मुल्क का नुकसान ही हो सकता है। अगर मेरे साथ इस तरह का कोई वाक़या खुदा न खास्ता हो जाता या खुदा न खास्ता मुझे कत्ल कर दिया जाता। तो आप मुझे एक बात बताएं, जो लोग भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपके साथ कैसे हो गया, बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन एक वकील भी है, एक एंकर भी है, TV पे भी आता है, तगड़ा बोलता है, तो तेरे साथ ये कैसे हो गया? तो ये सवाल का जवाब मैं आपको देने लगा हूँ। इस सवाल का जवाब ये है कि भाई इस मुल्क में एक और आदमी है, उसका नाम इमरान खान है। वो साबिक वज़ीर आज़म है। उसकी पार्टी इस वक्त बेहद मकबूल होने के बावजूद अपोजिशन में है। उसकी हुकूमत थी पंजाब में, जहाँ पर उस पर कातिलाना हमला हुआ, गोलियां लगीं, और वो गोलियां लगने के बाद जब उसने FIR के इंदराज की खातिर दरख्वास्त दी तो अपनी दरख्वास्त के मुताबिक वो FIR का इंदराज नहीं करवा सका। ये हुआ इस मुल्क में। उसके बाद आप ले लें अरशद शरीफ की मिसाल। अरशद शरीफ का जिन हालात में कीनिया में कत्ल हुआ, उसकी कड़ी से कड़ी जो मिलती है रिपोर्ट्स पहले भी आई। और मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूं कि JIT जो अरशद शरीफ के केस के ऊपर काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा जी कि आप करें और एक नए सिरे से पूरी इन्वेस्टिगेशन करें और रिपोर्ट हमारे सामने लेकर आएँ। और ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वो JIT अभी तक जो है वो दुबई में थी, पिछले कुछ दिनों से वो दुबई में थी। और दुबई में वो इसलिए गए हैं क्योंकि वो ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वहाँ पे कि अरशद शरीफ को दुबई से निकालने की कोशिश की गई थी, और अगर की गई थी तो वो किसने की थी। और वो जो ख़बर है कि अरशद शरीफ को कहा गया दुबई की अथॉरिटीज़ की जानिब से कि हम आपको डिपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप ख़ुद यहाँ से चले जाएँ, जिसके बाद वो कीनिया चले गए। और फिर कीनिया में उनके साथ जो हुआ वो पूरी कौम को पता है। और उसके बाद अब अरशद शरीफ की फ़ैमिली को मैं देखता हूँ, उनकी बूढ़ी वालदा को देखता हूँ, उनके बच्चों को देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि इस मुल्क में तो यही हाल है कि मैं लहू लुहान था और अदल की मीज़ान झुकी थी जानिबे कातिल के राज उसका था। बड़ा सेट बैठता है इस मुआशरे पे ये शेर कि मैं लहू लुहान था और अदल की मीज़ान झुकी थी जानिबे कातिल के राज उसका था। तो इस तरह के मुल्क में ऐसे वाक़यात होते हैं, ये डेली रूटीन में होते हैं, बनाना रिपब्लिक्स में होते हैं, पुलिस स्टेट्स में होते हैं इस तरह के वाक़यात। लेकिन बहरहाल वो जब वाक़या हुआ तो हमने उसके बाद कम्युनिटी लेवल पे डिसाइड किया कि हम इसको आगे लेकर चलेंगे। फिर हम उसको आगे लेकर चले। सबसे पहले हमने पुलिस को टाइम दिया, IG को टाइम दिया।
कि वो कुछ करें, लेकिन जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो उसके बाद फिर सबसे पहले हमने अपने प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई। मेरा अदारा जो सुनो टीवी है, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बड़े तगड़े तरीके से मेरे कंधे के साथ कंधा लगाकर इसके ऊपर आवाज़ उठाई। लेकिन आवाज़ उठाने के बावजूद कुछ नहीं हो सका। और जिस दिन ये वाक़या हुआ था उसके अगले दिन अलग सुबह मैंने अदालत में, क्योंकि मैं वकील हूँ, मुझे अपने राइट्स का पता है, तो मैंने अदालत में एक दरख्वास्त डाल दी थी FIR के इंदराज के लिए, जिस पर अदालत ने पुलिस को नोटिस कर दिए थे और आज वो फिक्स थी समात के लिए। अब आज जब वहाँ पर हम गए ना, तो एक खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगी है, इससे कतई नज़र के इस पूरी कहानी के आखिर में मुझे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, FIR का इंदराज होगा या नहीं होगा, SP जिसने गैर कानूनी हिरासत में मुझे रखा उसकी काउंटेबिलिटी एहतसाब होगा या नहीं होगा, या फिर यहाँ पर जंगल का कानून ही होगा, यहाँ पर माइट इज़ राइट ही होगा, यहाँ पर इसी तरह मामलात चलेंगे। इस पूरी नतीजे से कतई नज़र हो के जो एक चीज़ मैंने आज बड़ी इंजॉय की है ना, और मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद को उसका क्रेडिट भी देना चाहूँगा, वो ये थी कि आज वहाँ पर अदालत में मेरे साथ सहाफ़ी भाई भी थे और मेरे साथ वकील भाई भी थे। वकला भी मुझे सपोर्ट कर रहे थे, सहाफ़ी भी मुझे सपोर्ट कर रहे थे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हारून रशीद साहब का, बुज़ुर्ग हैं हमारे और पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, उनको सुनता है। और वो 2-2.5 घंटे वहाँ पर सेशंस कोर्ट लाहौर में मेरे साथ रहें जब तक कि बहस मुकम्मल नहीं होगी और उसके बाद कोर्ट से वो बाहर निकले। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री थी। मतलब कि अदालतों से इंसाफ मिलना, थानों से तो इंसाफ की बात ही क्या करनी है, लेकिन अदालतों से इंसाफ मिलना अपनी जगह पर है। और कहीं पर हमारा अदालती निज़ाम में जो भी फ्लॉज हैं उसकी वजह से अक्सर इंसाफ नहीं हो पाता, सुकम है, और उसकी वजह से वो अपनी जगह पर मामलात सारे हैं, और इसीलिए मैं हर वक्त रिफॉर्म्स की बात करता हूँ। लेकिन आज जब मैंने अपनी सहाफ़ी बरादरी को अपने साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े पाया और फिर वकला बरादरी को साथ पाया, सहाफ़ियों के लीडर्स, वकला के लीडर्स, सहाफ़ी भाई, वकला भाई, रिपोर्टर्स वहाँ पे जितने भी मौजूद थे, कैमरामैन जितने भी मौजूद थे, उनके जो सेंटिमेंट्स थे, उनके जो जज्बात थे, जिस तरह उन्होंने मुझे कहा कि एहतशाम भाई अगर आपके साथ ये हो सकता है तो हमारे साथ हो सकता है, आपने हार नहीं माननी, इसको मंतकी नतीजे तक पहुँचाना है। और फिर वकला और सहाफ़ियों के माबैन कुछ जो थोड़ी खलीज थी उसको आज पुर जिस तरह से मैंने होते हुए देखा, तो उसका क्रेडिट मैं ख़ुद को देना चाहूँगा। और मुझे खुशी है क्योंकि ये जब बातें होती हैं ना, और वहाँ पर बाकायदा तौर पर राना अजीम साहब बहुत बड़े लीडर हैं सहाफ़ी कम्युनिटी के, उन्होंने कहा कि अगर किसी सहाफ़ी के साथ ज़्यादती होगी तो वकला साथ खड़े होंगे, और अगर किसी वकील के साथ ज़्यादती होगी तो सहाफ़ी साथ खड़े होंगे, और अगर किसी आम शहरी के साथ ज़्यादती होगी तो दोनों साथ खड़े होंगे। तो मुझे लगा कि ये जो तब्दीली होती है ना किसी भी सोसाइटी में, माशरे में, वो इसी तरह आती है, वो उसका आगाज़ ऐसे ही होता है और इसी तरह लोग इकट्ठे होते हैं। कोई एक ज़्यादती होती है, उस ज़्यादती के होने के बाद लोगों को अदराक होता है कि गलत हुआ है और इसको इसका एहतसाब होना चाहिए, और फिर एक कॉज के लिए वो इकट्ठे होते हैं और वहाँ से फिर स्ट्रगल का आगाज़ होता है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि चीन का जब इनकलाब आ रहा था, माओ ज़ेतुंग, ये एक तो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने ऐलान किया, और उस लॉन्ग मार्च के माबैन बीच में उसके दौरान वज़ीराबाद में इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, और इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है वो मौखर वक्ती तौर पर हुआ, और फिर वो ज़मान पाक में गए। फिर 26 नवंबर को वो पिंडी में जाकर उन्होंने उसके इख्तिताम का ऐलान किया। जब चीन में हालात बदल रहे थे, इनकलाब आ रहा था, तो माओ ज़ेतुंग ने वहाँ पर एक लॉन्ग मार्च किया था, एक बहुत बड़ा बहुत तवील लॉन्ग मार्च किया था। और तारीख़ हमें बताती है कि जब उसने उस लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया था तो उसके साथ हज़ारों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में लोग साथ थे, जिसमें किसानों की बहुत बड़ी तादाद थी, और जो वर्किंग क्लास थी उनकी बहुत बड़ी तादाद थी, जो पिसा हुआ तबका था, जिनके हकूक़ सल्ब किए जाते थे, उनकी बहुत बड़ी तादाद थी। जब वो लॉन्ग मार्च अपने इख्तितामी मराहिल पर पहुंच रहा था तो वो तादाद कई गुना कम हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को विक्टिमाइज किया जा चुका था, इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा चुका था, कुछ सरवाइव नहीं कर सके। कितने हज़ार मील का सफ़र उन्होंने तय किया पैदल, और वो चलते गए और चलते गए और चलते गए, और वो उनके एहतजाज करने का तरीका था। और आखिर में हुआ ये कि जब वो अपने इख्तितामी मराहिल पे था, माओ ज़ेतुंग का चीन के इनकलाब का लॉन्ग मार्च, और उसमें जो तादाद वो जो मार्चर्स की थी वो कई गुना कम हो गई थी, तो माओ ज़ेतुंग का एक बड़ा मशहूर जुमला है उस टाइम पे, और माओ ज़ेतुंग ने कहा था दैट वी आर इवन स्ट्रॉन्गर। तो किसी ने उससे कहा कि भाई जब चले थे तो इतने हज़ार लोग थे,
अभी जब हम इख्तितामी मराहिल पे हैं तो चंद हजार लोग रह गए, तो हाउ डू यू से दैट वी आर इवन स्ट्रॉन्गर, हम पहले से ज्यादा ताकतवर कैसे हैं? उसने कहा कि अब जो बचे हैं दे आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट, ये जो सरवाइव कर गए हैं इनसे हम इस्तिफादा करेंगे। और जब वो मार्च स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे भी उसका एक बड़ा जुमला है, दैट अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, यानी कि हजारों मील का जो सफर होता है उसका आगाज एक कदम से होता है। तो हमने आज वो एक कदम लिया है सर, और आप यकीन करें मेरी जो नीयत है वो ये नहीं है कि मैंने कोई जाती अना की जंग है वो लड़ रहा हूँ और इसमें मुझे फतेह मिल जाएगी तो उसके बाद फिर मैं बेपरवाह हो जाऊँगा। आप जानते हैं मैं आपके लिए, अवाम के लिए, इश्यूज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए आवाज़ उठाता हूँ, पहले से इस वाक़े से बहुत पहले से आवाज़ उठा रहा हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये पहला कदम हमने ले लिया है। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि मैं पहले ये सोच रहा था कि मेरे साथ क्यों, लेकिन बात ये नहीं है कि मेरे साथ क्यों या मेरे ही साथ क्यों, ये मेरे ही साथ नहीं हुआ, ये हर दूसरे तीसरे दिन किसी पाकिस्तानी के साथ होता है, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आता क्योंकि वो हर बंदा ना एंकर है ना बैरिस्टर है। इस बार इस एंकर के साथ, एक एंकर के साथ हो गया बैरिस्टर के, अब उसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, उसकी जो मोटिवेशंस हैं वो अभी तक मिस्ट्री में श्राउडेड है और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और कुछ ताने बाने जुड़ रहे हैं। और वो एसपी जो है वो इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हो सकती जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया बगैर किसी कानूनी बुनियाद के, मुझे गैर कानूनी हिरासत में रखने का, ये जानते हुए कि मैं एंकर हूँ, लॉयर हूँ और इसके कोई नताइज निकलेंगे। तो क्या मोटिवेशन थी जिसकी वजह से उन्होंने ये किया? क्या सपोर्ट थी? कोई तो सपोर्ट थी और उस सपोर्ट के ताने बाने आईजी ऑफिस तक जा रहे हैं। मेरे पास ये सारी खबरें आ रही हैं, सारी खबरें आ रही हैं और आईजी ऑफिस के ताने बाने किधर जा रहे हैं, मेरे पास ये भी खबरें, बहुत सारी चीजें मेरे पास पहुंच रही हैं। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज जो वहां पर हुआ है उसकी मुझे खुशी है कि कम से कम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ कि आज जो जज साहब ने फैसला सुना है वो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल था और उसमें जज साहब ने ये कहा है, डायरेक्शन दिया आईजी पंजाब को और उन्होंने कहा है कि आप इसको 15 दिन के अंदर तहकीकात को मुकम्मल करें और ख़ुद करें या फिर किसी ऐसे अफसर से कराएं जो ईमानदार हो और कम से कम DIG रैंक का हो। और जो भी इसकी तहकीक करे, अगर आईजी पंजाब खुद करते हैं या DIG रैंक का कोई ऑफिसर करता है, वो क्या करे कि वो मुझे सुने, वो एसपी को सुने, वो एविडेंस को देखे, वो CCTV फुटेज देखे और अगर कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिलता है तो वो फौरी तौर पर SHO को FIR के इंदराज का हुक्म दे और 15 दिन में FIR होकर वापस आनी चाहिए अदालत में ये मामला। ये ऑर्डर है आज का। अब इसमें सिर्फ एक बात ये है कि उन्होंने कहा अब, और फिर उन्होंने ये भी लिख दिया कि जो CCTV फुटेज है अगर वो गायब होती है थाने से, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस वाले जब खुद पकड़े जा रहे हो, जिस तरह से उन्होंने एक कलंदरा बैक डेट्स पे मेरे खिलाफ बनाया कि जी ये मिसबिहेव कर रहे थे या मिसकॉन्डक्ट कर रहे थे, इस वजह से ये हुआ था, तो उसमें तो वो झूठे पड़ गए ना आज अदालत में कि अगर ये मिसबिहेव कर रहे थे और इस वजह से इन्हें पकड़ के हवालात में डाला था तो भाई इसने कोई क्राइम किया हुआ था जिसकी वजह से हवालात में डाला था, तो फिर इसे छोड़ कैसे दिया भाई तुमने? इसने तो जमानत तो कराई नहीं थी, इसको तो सुबह तुम लोगों को अदालत में पेश करना चाहिए था या कोई जमानत आती फिर छोड़ना चाहिए था। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज ऑन रिकॉर्ड। रिकॉर्ड पे तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो छोड़ा क्यों? अगर इसने जुर्म किया था तो छोड़ा क्यों? इसका मतलब यह है कि इसने जुर्म कोई नहीं किया था, आप लोग बदमाशी कर रहे थे और जब आपको पता लगा कि यह हमें महंगी पड़ सकती है फिर आपने छोड़ दिया, या फिर आपको कहा ही इतना गया था कि 2 घंटे की बदमाशी करनी है और उसके बाद छोड़ देना है, मे भी कोई वार्निंग देनी है, मे भी कोई लेसन मिल जाए, तो ये वजह हो सकती। दूसरा ये है कि अब वो जो कहते हैं कि जी इस वजह से, तो इस वजह से अगर ये वजह जेन्युइन होती तो उस टाइम पे मुझे छोड़ नहीं सकते थे और छोड़ने के बाद उन्हें लगा कि मैं शायद चुप रहूंगा। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैंने सोचा था मैं चुप रहूं, खातून होने का मार्जिन दूं, लेकिन जब मेरी कम्युनिटी ने ये टेक अप किया तो फिर फैसला हुआ कि नहीं जी इसको आगे लेके चलना चाहिए क्योंकि अब्यूज ऑफ अथॉरिटी का केस है। तो फिर उन्होंने अपनी स्किन सेव करने के लिए किया और बैक डेट्स पे पुलिस ऐसे ही करती है। आपको पता है कि ज़ाब्ता फौजदारी चाहे कत्ल का मुकदमा हो और कत्ल का मुलजिम भी होना, मैक्सिमम 14 दिन तक पुलिस उसे अपनी कस्टडी में रख सकती है, 15वें दिन उसको जेल भेजना है, इससे ऊपर पुलिस तफ्तीश नहीं कर सकती है। लेकिन ये अपनी कस्टडी में लेते हैं और गिरफ्तारी रिकॉर्ड पर नहीं लाते हैं और 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना मुलजिमान को अपनी तहवील में रखकर उनके घर वालों से रिश्वतें लेते हैं,
खाने घरों से आ रहे हैं मुलजिम के लिए और साथ पूरे थाने के लिए अपनी खातिर मदारत कराते हैं, फिर जाके महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद उसकी गिरफ्तारी डालते हैं और फिर जाके वो रिमांड का जो है पीरियड शुरू होता है। तो ये तो बहुत मेल प्रैक्टिस है हमारी पुलिस में, बहुत ज्यादा मेल। तो बहरहाल आज जो है एक ऑर्डर आ गया, उस ऑर्डर में सेशंस कोर्ट लाहौर ने यह कह दिया है कि आईजी खुद इसको इंक्वायर करके 15 दिन के अंदर एफआईआर के इंदराज को इंश्योर करें। अब देखना ही है कि आईजी साहब क्या करते हैं। एक ऑर्डर तो आ गया, अदालत ने हुक्म तो दे दिया, और ये उसके बावजूद दिया है कि पुलिस की तरफ से कमेंट्स आए थे, जो भी उनका मौक़िफ़ था वो अदालत ने बाकायदा तौर पर सारा वहां पर पढ़ा भी है और उसको ऑर्डर में डिस्कस भी किया है कि पुलिस की साइड की स्टोरी ये है, लेकिन उसके बावजूद ये होना बनता है, करें इसको इन्वेस्ट। और उन्होंने कहा अगर सीसीटीवी गायब होगी तो उसकी अलहदा से इंक्वायरी होगी और उसके अलहदा से नताइज होंगे, क्योंकि ये भी क्रिमिनल ऑफेंस है कि अगर आप सीसीटीवी में मुलजिम आ रहे हैं तो आप उसको गायब भी कर दें। बड़ी होगी भाई, ख़त्म कर दो अब ये बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान को बनाना या बनाने की कोशिश करना। बनाया तो हुआ है, तुम लोगों ने इस वक्त बनाया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह ताला। रूल ऑफ लॉ या कानून की हुक्मरानी या कानून की बालादस्ती की तरफ चीज़ें जाएंगी और हम चीज़ों को बेहतर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।